गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सुमित राजपूत और हम लोग टेंस में आप लोगों को पढ़ा रहा था। टेंस का वीडियो 1 और 2 अपलोड कर दिया हूं। ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में आपको मैं पढ़ाऊंगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो रहते हैं या बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि एक्चुअल में पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। बच्चों देखा जाए तो पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यदि मैं देखा जाए तो पता है इसमें भी काम कंप्लीट हो गया रहता है, इसमें भी काम कंप्लीट हो गया रहता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी काम कंप्लीट हो गया रहता है। काम दोनों में कंप्लीट हो गया रहता है। इवन इसमें काम जो है, इसमें भी काम जो है पास्ट में ही कंप्लीट हुआ रहता है और इसमें भी काम पास्ट में ही कंप्लीट हुआ रहता है। तो यार दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो इसमें भी काम कंप्लीट पास्ट में, उसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी कंप्लीट हो गया रहता है पास्ट में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी काम कंप्लीट हो गया रहता है पास्ट में। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? हम लोग जब इंग्लिश बोलेंगे तो कब किसका यूज करेंगे? कब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे और कब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो बच्चों एक थोड़ा सा एक चीज और ध्यान देना है ना, इसमें हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। और इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? परफेक्ट मतलब हो जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट कौन इंडिकेट करता है? या तो हैज या हैव। तो आपको बच्चों यहां पे देखने को मिलेगा, यहां पे क्या देखने को मिलेगा कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो सबसे पहले थोड़ा सा जनरल इनके बारे में बता देता हूं कि थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है। तो बच्चों यदि हम लोग एक ग्राफ बनाए, टाइमलाइन ग्राफ बनाए, और सपोज ये है वाला है प्रेजेंट है, ये अभी प्रेजेंट टाइम है, ये अभी का टाइम है प्रेजेंट टाइम। एक्चुअल में पास्ट इंडेफिनिट में क्या रहता है? ये पास्ट में कोई काम हुआ रहता है ना, ये काम हो गया है पास्ट में, और पास्ट में ये काम क्या हो गया रहता है? कंप्लीट हुआ रहता है। प्लीज ध्यान देना, ये पास्ट में ही काम कंप्लीट हुआ रहता है ना। इसका कोई रिलेशन इस प्रेजेंट से नहीं रहता, इसका कोई रिलेशन, इसका रिलेशन प्रेजेंट से नहीं रहता, इसका रिलेशन प्रेजेंट से बिल्कुल भी नहीं रहता। बट बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? सपोज ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये अभी प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, और मैं बताया हूं कि इसमें भी काम पास्ट में हुआ रहता है। सपोज ये काम जो हुआ है तुम्हारा पास्ट में हुआ है, ये काम पास्ट में हुआ है, और पता है इसका जो होता है वो कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन होता है प्रेजेंट से, इसका कनेक्शन होता है प्रेजेंट से। देख लो, वापस देख लो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि काम कंप्लीट होना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब भी काम कंप्लीट हो जाना होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? हम लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो परफेक्ट मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और टाइम को जो दिखाता है वो हैज और हैव दिखाता है। इसमें पास्ट में काम कंप्लीट हो गया रहता है, इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं रहता। क्यों? क्योंकि एक नाम ही इसका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बच्चों इसमें ध्यान देना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसमें पास्ट में काम हुआ रहता है लेकिन प्रेजेंट से इसका रिलेशन रहता है। अब एक बहुत मैं 3 एग्जांपल कराऊंगा और मुझे लगता है इस 3 एग्जांपल से तुम्हारे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर के। तो बच्चों एक एक करके 3 एग्जांपल करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल मैं ले लेता हूं। फर्स्ट एग्जांपल तो पहले कुछ समझना पड़ेगा। सपोज मैं सबसे पहले कुछ समझना पड़ेगा। तो बच्चों एक वीक बनाया ना, पूरा 1 वीक, एक वीक बनाया मैं यहां पे, है ना, एक वीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं मैं मंडे, यहां पे लिख देता हूं मैं ट्यूसडे, यहां पे लिख देता हूं मैं वेंसडे, यहां पे लिख देता हूं मैं थर्सडे, यहां पे लिख देता हूं मैं फ्राइडे, और यहां पे लिख देता हूं मैं सैटरडे, और एक और लिख देता हूं यहां पे है संडे, है ना, संडे। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। ये पूरा एक वीक है। अच्छे से ध्यान देना बच्चों, बहुत इजी है, ये पूरा वीक है, ये पूरा एक वीक है। अभी अभी क्या मूवी लगी हुई है? अभी कौन सी मूवी लगी हुई है? अभी मूवी लगी हुई है स्त्री 2 मूवी लग रही है ना। अभी कौन सी मूवी लगी हुई है? स्त्री 2 मूवी। चलो स्त्री 2 मूवी देखते हैं। यहां पे मैं बनाता हूं, स्त्री 2 मूवी लगी हुई है अभी, स्त्री 2 मूवी, स्त्री 2 स्टोरी सुनना ना, स्त्री 2 मूवी अभी लगी हुई है, स्त्री 2, स्त्री टाइप का बना दूं यार। स्त्री 2 मूवी लगी हुई है। दो दोस्त हैं, मान लो वो दो दोस्त हैं, एक है हितेश है, एक हितेश है,
दो दोस्त हैं, ये हितेश है, लिख लो हितेश है, ये हितेश, और ये दोस्त है, ये लिख लो, इसका नाम लिख लो, ये है राजा, है ना। दो दोस्त हैं, एक है हितेश और दूसरा है राजा। पता है ये दोनों कब मिले? सैटरडे को मिले। कब? हितेश और राजा सैटरडे को मिले हैं, एक जगह मिले, है ना, दोनों मिले, हितेश और राजा। अब राजा क्या पूछा, क्या तुमने स्त्री 2 मूवी जो थिएटर में अभी लगी है क्या देखा है? हितेश को क्वेश्चन किया राजा कि क्या हितेश भैया आप जो है मूवी देखे हो क्या? कौन सा मूवी? स्त्री 2 मूवी। तो हितेश क्या बोलता है? हितेश बोलता है हाँ मैंने मूवी देखे हैं। कब देखे? ये मंडे को मूवी देखा, मैं मंडे को मूवी देखा। सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, ये है, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये कोई सितंबर मान लो, ये इसको लिख लो आप 8 सितंबर है, ये 8 है, 7 6 5 4 3 2। इसका मतलब हितेश कब मूवी देखा है? मंडे को देखा है और 2 सितंबर को देखा है। सपोज ये सितंबर का कोई वीक है, सितंबर का, है ना, सितंबर का ये समझ लो कोई एक वीक है, तो वो 2 सितंबर को मूवी देखा, मतलब मंडे को मूवी देखा। दोनों बात कब कर रहे हैं? सैटरडे को बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल है ना बच्चों, पूरे एक एक करके समझ जाएंगे। हितेश जो है वो मूवी कब देखा है? मंडे को देखा। और वो मिले कब है? ये दोनों हितेश और राजा जो है मिले कब है? सैटरडे को। सैटरडे को मिले। राजा ने हितेश से पूछा कि भैया आप स्त्री 2 मूवी जो अभी थिएटर में लगी हुई है उसको देखे हो क्या? तो एक्चुअल में क्या बोलता है हितेश? हाँ मैं मंडे को देख लिया, मैं मंडे को देखा। तो चलो बच्चों इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं एक इसको बता रहा हूं, है ना। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, यहां पे इसको मिटाऊंगा मैं ना। चलो इसको मैं मिटाता हूं, मैं इस वाले को मिटा देता हूं, फिर यहीं पे मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, तो देखना सब चीज क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान है, चलो देखते हैं ना। अब चलो चलो, तो हितेश क्या बोला है? हितेश बोला है कि मैं मंडे को देखा हूं। तो पता है वो क्या यूज करेगा? ये बताओ मंडे किस में चला गया? बोल रहे हैं सैटरडे, मंडे पास्ट टाइम में चला गया, तो पता है वो इंग्लिश क्या बोलेगा? आई सॉ, आई सॉ स्त्री टू ऑन मंडे। सही है बच्चों, ये बोलेगा। ये बताओ ये कौन सा टाइम है? मंडे। ये मंडे कौन सा टाइम है? पास्ट टाइम है, पास्ट टाइम है। या तो यही इंग्लिश में और क्या बोल सकता है? आई सॉ स्त्री 2 ऑन 2 सितंबर, ऐसे बोल सकता है। 2 सितंबर ऐसे बोल सकता है। ये बताओ ये कौन सा टाइम है? पास्ट टाइम है? हाँ बिल्कुल है, ये पास्ट टाइम को ही दिखा रहा है। ये देख लो, आई सॉ स्त्री 2 ऑन मंडे, आई सॉ स्त्री 2 ऑन 2 सितंबर, ये पास्ट टाइम को दिखा रहा है। ये बताओ बच्चों यदि मैं इस वीक की बात करूंगा, इस वीक, ये पूरा ये वीक चल रहा है ये वाला, जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये बताओ ये स्टोरी कब बता रहा है? सैटरडे को। क्या वीक कंप्लीट हुआ है अभी? सच सच बताना, क्या ये सप्ताह जो है, क्या ये वीक जो है वो कंप्लीट हुआ है? नहीं हुआ है, अभी भी संडे बचा हुआ है ना। स्टोरी कब बता रहा है? सैटरडे। तो ये बताओ वो देखा कब है? मंडे को। अब वो यदि बोलेगा कि मैं इस वीक को देखा हूं मूवी को, क्या बताओ वो वीक कंप्लीट हुआ है? नहीं हुआ है। और कंप्लीट नहीं हुआ है मतलब वो किसमें होगा कनेक्ट? देखो इसको कनेक्ट किससे कर रहा है? इस सैटरडे से। क्या ये वीक कंप्लीट हुआ है? नहीं हुआ है। और नहीं हुआ है कंप्लीट, तो बच्चों मैं किसका यूज कर सकता हूं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करूंगा। पता है वो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हैव आई हैव सीन स्त्री टू इन दिस वीक, इन दिस वीक। तो आई हैव सीन स्त्री टू दिस वीक। इनको हटा दो बच्चों, है ना, ये इन नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आई हैव सीन स्त्री टू दिस वीक, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये देखो ये कौन सा है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये दोनों क्या था? ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो एक बार फिर वापस केयर कर लो, हो क्या रहा है बच्चों? यदि मैं पास्ट टाइम के बारे में बता दिया, पास्ट टाइम के बारे में, ये देखो पास्ट टाइम है, तो यहां पे क्या यूज करूंगा मैं?
पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ है और मैं इस वीक को बोल रहा हूं, इस वीक को बोल रहा हूं, तो 100% मैं यूज किसका करूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो एक सेंटेंस लिखूंगा, आप बताना कि क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है, प्लीज इस सेंटेंस को बताना। मैं लिखूंगा कि मैं लिखूंगा आई हैव मीट राम इन 2015। बच्चों ये बताओ ये सेंटेंस सही है कि गलत, पहले ये बताओ कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। तो सिंपल है बच्चों, कब मिले हो, 2015 में। ये बताओ ये कौन सा टाइम हो गया, पास्ट टाइम हो गया, पास्ट टाइम। तो ये पास्ट टाइम है तो ये प्रेजेंट कैसे लिख सकते हो, तो ये अपने आप में गलत है। तो यहां पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं कर सकते, तो किसका यूज करोगे, ये एक्चुअल में इंग्लिश हो जाएगा आई मेट राम इन 2015। तो बच्चों ये वाला सेंटेंस क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो इसको लिख लो, ये वाला आई हैव मीट राम इन 2015 ये अपने आप में रॉन्ग है, आई मेट राम इन 2015 सही है। क्यों, क्योंकि फिर यहां पे देख लो एक्चुअल में ये कहीं प्रेजेंट टाइम है, सपोज ये प्रेजेंट टाइम है, ये हुआ होगा 2015 यहां पे है और यहीं पे मिले हो, तो ये तो पास्ट टाइम में, इसका कनेक्शन प्रेजेंट से है ही नहीं, तो मैं ये क्या हो जाएगा, अपने आप में गलत हो जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर कर दिया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट से कनेक्शन रहता है, पास्ट इंडेफिनिट मतलब जिसका प्रेजेंट से कनेक्शन नहीं रहता है। जो एग्जाम्पल बताया था उसमें हितेश जो है वो मैं मूवी देखा हूं, कब बोला था, मंडे को, तो मंडे बच्चों मतलब पास्ट चला गया, लेकिन वो बोला कि मैं मूवी इस वीक को देखा हूं, अभी भी वो वीक कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि सैटरडे को बोल रहा था। तो किसको कनेक्ट किया, पास्ट को कनेक्ट किया है प्रेजेंट से। क्यों, क्योंकि वीक अभी भी क्या नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। और बच्चों यदि वीक कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं 100% क्या लिख सकता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिख सकता हूं। दूसरा एग्जांपल लूंगा इसमें, प्लीज ध्यान देना, दूसरा एग्जांपल लूंगा, एक सेंटेंस लिखूंगा, बताना दोनों का मीनिंग क्या है। सेंटेंस अच्छे से प्लीज ध्यान देना, दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, प्लीज इसको अच्छे से देखना। पहला सेंटेंस लिखा हूं मैं, आई डिड नॉट सी हर over 20 years and I bumped into her last week। एक ऐसा लिखा लास्ट वीक, प्लीज इसको ध्यान देना इसको। और एक सेंटेंस लिखा यहां पे, एक सेंटेंस लिखा, आई हैव नॉट सीन हर ओवर 20 years। ये दो सेंटेंस है बच्चों, है ना। एक है आई डिड नॉट सी हर ओवर 20 years एंड आई बम्प्ड इनटू हर लास्ट वीक। आई हैव नॉट सीन हर ओवर 20 years। ये बच्चों ये ऊपर वाला किस में है, दिख रहा है, ये वाला किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। ये किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है ये वाला। और ये किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। ये किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। बहुत आसान है, तो चलो देखते हैं इसका मीनिंग क्या होना चाहिए। इसका कोई कनेक्शन प्रेजेंट से नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कनेक्शन होना चाहिए प्रेजेंट से। देखो एकदम सही है, मैंने उसे 20 साल से नहीं देखा। और बम्प्ड मतलब होता है बच्चों अचानक से मिल जाना, मैं उसे लास्ट वीक को मिला। तो बच्चों सपोज ये ऐसा है, ये है प्रेजेंट टाइम। ये पास्ट का मतलब क्या होता है कि पास्ट में यही कहीं कंप्लीट हो गया होगा पूरा, ये पास्ट में यहाँ पे कंप्लीट हो। तो पता है ये लास्ट वीक था, इसमें वो मिला है उससे मार्केट में या कहीं भी उसको देखा है उसे ना, बम्प्ड अचानक से दिख लिया, अचानक से मिल लिया है, यहाँ पे उसे अचानक से मिला है। यहाँ पे ये 20 साल हो गया बच्चों, ये 20 years नहीं देखा था। तो देखो ये पास्ट ही चला गया, प्रेजेंट से कोई रिलेशन है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है। इसका मीनिंग क्या पता है, इस सेंटेंस का मीनिंग है मैं उसको देख लिया था, वो है ना 20 साल तक तो नहीं देखा था, ये 20 साल तक वो नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पे तो देख लिया है, यहाँ पे देख लिया। तो क्या प्रेजेंट से रिलेशन है, बिल्कुल नहीं है बच्चों। इस सेंटेंस का मतलब होता है आई हैव नॉट सीन हर ओवर 20 years। देखो इसका प्रेजेंट से रिलेशन है, मतलब ये 20 साल मतलब ये प्रेजेंट है, सपोज ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, तो इस जगह से लेके पूरे यहां तक ये 20 साल है, 20 years हो गए हैं।
20 ईयर्स, तो पास्ट में 20 साल पहले और अभी भी नहीं देखे हैं। देखो अभी भी नहीं देखे हैं। तो प्रेजेंट देखो पास्ट को कनेक्ट कर रहा है किससे, प्रेजेंट से कनेक्ट, यानी 20 साल हो गए उसको देखे ही नहीं है, यानी अभी भी उसे नहीं देखा है। इस वाले में 20 साल तक तो नहीं देखा था, लेकिन यहां पे वो पिछले लास्ट वीक क्या कर लिया था, देख लिया था यहां पे। तो देखो इसमें पास्ट का कनेक्शन प्रेजेंट से नहीं है, इसमें पास्ट का कनेक्शन प्रेजेंट से नहीं है, प्रेजेंट से नहीं है बच्चों, इसमें पास्ट का कनेक्शन प्रेजेंट से होता है। प्लीज ध्यान देना, इसमें पास्ट का कनेक्शन प्रेजेंट से होता है। ये देखो प्रेजेंट से कनेक्शन है। फिर एक बार वापस देख लो, I did not see her over 20 years and I bumped into her last week. मैं उसे 20 साल से नहीं देखा था, लेकिन लास्ट वीक मैं उससे मिल लिया, लास्ट वीक मैं उसे मिला। इसका मतलब होता है मैंने उसे 20 साल से नहीं देखा है, मतलब 20 साल ऑलरेडी, ये देखो 20 साल हो गए और अभी भी नहीं देखे हो। इसका मतलब होता है बच्चों कि 20 साल तो नहीं देखे थे, लेकिन लास्ट वीक में क्या किए थे, उसे देख लिए थे। तो बहुत ही आसान है। हम लोग 2 एग्जाम्पल कर लिए, 2 एग्जाम्पल के थ्रू तो मैं दोनों में बताया हूं कि कैसे दोनों होता क्या है, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा एग्जाम्पल दूंगा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये। तीसरा एग्जाम्पल सच में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो चलो मैं लिखता हूं, तीसरा एग्जाम्पल लिखता हूं मैं। चलो थर्ड एग्जाम्पल लिखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं। तीसरा एग्जाम्पल ये है। फर्स्ट लिखो I did not have lunch today. I did not have lunch today. और दूसरा सेंटेंस में लिखूंगा, ये सेंटेंस है ये 1। दूसरा सेंटेंस लिखूंगा बच्चों में, I have not had lunch today. ये बताओ ऊपर वाला सेंटेंस किस में है? यदि मैं ऊपर वाले सेंटेंस की बात करूं तो बच्चों ये ऊपर वाला सेंटेंस किस में है? पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट में है। बिल्कुल सही है ना, ऊपर वाला सेंटेंस किस में है? पास्ट इंडेफिनिट है। और दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ये दिख रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब एक क्वेश्चन उठता है कि बच्चों ये बताओ इन दोनों सेंटेंस में कौन सा सही है? पास्ट इंडेफिनिट वाला सही है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला है सही है? 2 मिनट टाइम मिला है, प्लीज थोड़ा सोचो और बताओ कि इन दोनों सेंटेंस में कौन सा सही है। तो चलो 1-2 मिनट ले लो, है ना। चलो इन दोनों सेंटेंस में बताओ कि कौन सा सही है, पास्ट इंडेफिनिट वाला सही होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला सही होगा? चलो बच्चों, तो क्या है आप लोगों का आंसर? क्या आप लोगों का आंसर 1 सही है कि 2 सही है? प्लीज बताइए कौन सा आंसर सही है। तो बच्चों कौन सा आप इंग्लिश बोल सकते हो? देखो स्पीकिंग इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, बट आप लोगों को एक इंग्लिश लैंग्वेज होता क्या है या बोलते क्या है ये चीज समझना चाहिए, या कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि कब क्या यूज करते हैं। तो यदि बोला जाए तो ये भी सेंटेंस अपने आप में, ये वाला सेंटेंस भी सही है, ये सेंटेंस भी सही है और ये सेंटेंस भी सही है, दोनों के दोनों सही हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है, भैया मुझे समझ में नहीं आया ये कैसे सही है। तो चलो मैं एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। मैं एक दिन का इसमें भी ग्राफ बना रहा हूं। इसमें इसको थोड़ा सा, इसको क्या करता हूं मैं, पहले इसको बताता हूं मैं, इस वाले को ना पहले इसको बताता हूं मैं, ना बच्चों इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं मैं, थोड़ा सा नीचे हल्का सा ले लेता हूं। चलो तो अब मैं बताता हूं फर्स्ट वाले का। चलो ये सपोज एक डे हुआ, एक दिन हुआ, है ना, एक दिन हुआ। मैं लिख देता हूं यहाँ पे 6 AM 7 ऐसे करके 11, मुझे लंच टाइम से मतलब है 3 PM, है ना। ये सपोज है लंच टाइम, लंच टाइम, लंच टाइम। अब बताओ ऊपर वाला सेंटेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में मैं जो बोला हूं सही है। मैं बोल रहा हूं कि वो सेंटेंस बिल्कुल सही है। आई डिड नॉट हैव लंच टुडे, ये सेंटेंस अपने आप में सही है। ये कब सही हो सकता है? इसका मतलब है कहीं कोई लोग बोले होंगे यहां पे, प्लीज ध्यान देना, कोई लोग बोले होंगे यहां, ये ऑलरेडी चला गया, ये पास्ट हो गया, ये अपने आप में पास्ट हो गया,
यानी ये वाला पूरा टाइम चला गया होगा। इधर कुछ टाइम में बोले होंगे उस दिन में, टुडे मतलब आज है, सपोज ये है ना 12 बजे तक कोई भी है ना, इस टाइम में किसी टाइम में बोलेंगे ना 3 बजे के बाद, हो सकता है 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे दो दोस्त लोग मिले होंगे और वो बोला होगा कि मैं जो है आज लंच नहीं किया हूं। लंच का टाइम क्या था बच्चों? 11 से 3, और वो बोला कितना है? हो सकता है वो 5 बजे बोला होगा, 5 बजे। तो ये बताओ ऑलरेडी क्या हो गया? ये पास्ट हो गया। क्या? 11 से 3। तो कौन सा पास्ट होगा? कौन सा यूज करेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेगा। प्लीज ध्यान देना, कौन सा टेंस यूज करेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यदि इसकी बात करूं, आई हैव नॉट हैड लंच टुडे, इसका मतलब है कि बच्चों ये दिन का टाइम है पूरा, मैं वैसे सेम टू सेम वही बना रहा हूं ना, ये दिन का टाइम है, ये है 6 बजे है, ये 7 बजे है, मेरे को तो मतलब है 11 बजे से लेके, जनरली 11 बजे से लेके 3 बजे तक लंच का टाइम होता है जनरली ना, है ना, ये होता है लंच का टाइम। अब कोई आदमी कहां पे बोल रहा है पता है? 11 बज गया, 12 बज गया, ये बज गया, ये 12 1 बज गया है ना, तो ये 2:45 के, यानी अभी 3 नहीं बजा है, 2:45 में वो बोला है कि मैं अभी लंच नहीं किया हूं। तो ये बताओ बच्चों, ये लंच कर सकता है अभी भी? हाँ, क्योंकि टाइमिंग तो 3 बजे तक, अरे ड्यूरेशन माना हूं मैं कि वो 11 से 3 बजे के टाइमिंग को लंच बोल रहा है। तो यदि वो 2:45 में बोल रहा है तो ये बताओ अभी 3 बजे कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं हुआ है। और यदि 3 बजे कंप्लीट नहीं हुआ है, 2:45 में कंप्लीट हुआ है, तो मैं इजिली बोल सकता हूं, क्या इजिली बोल सकता हूं कि वो यूज करेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आई हैव नॉट हैड लंच टुडे, बिकॉज अभी भी 3 नहीं बजा है, कुछ टाइम 15 मिनट बचा हुआ है, तो ये क्योंकि अभी 3 नहीं बजा है तो अभी प्रेजेंट से ही रिलेट कर रहा है वो। तो बच्चों वो कौन सा? ये वाला सेंटेंस, ये वाला जो है इसको बोल सकता है। तो बहुत आसान है, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब जिसका काम पास्ट में हो गया है, उसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है किसका? प्रेजेंट से। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट से रिलेशन होता है। याद रखना बच्चों, दोनों में काम कंप्लीट हो गया रहता है, दोनों में काम कंप्लीट हो गया रहता है। यदि मैं बोलूं कि आज सुबह मैं पढ़ाई कर लिया हूं, पास्ट इंडेफिनिट। मैं 2019 में अपने एक दोस्त से मिला, पास्ट इंडेफिनिट। बच्चों इस टाइप से पास्ट में चला गया तो पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट से कनेक्शन कर रहा है तो वो होता है हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। मैं बाहुबली मूवी देख लिया हूं, इसका मतलब है बच्चों मैं जब से हुआ हूं तब से लेके अभी पूरा लाइफ टाइम में मैं बाहुबली मूवी को क्या कर लिया हूं? कहीं देखा हूं, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन मैं बोलूंगा मैं बाहुबली मूवी को 2016 में देखा, तो वो चला गया पास्ट में, तो मैं यूज करूंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करूंगा। तो मेरे को लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज याद रखना, आप अच्छी बुक से, फॉरेन ऑथर की बुक से इंग्लिश पढ़ा करें। यदि फॉरेन ऑथर की बुक से इंग्लिश पढ़ेंगे तो आप लोगों को रियल में समझ में आएगा कि ये कब यूज करते हैं, क्या करते हैं। हमारे, देखो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ इंडियन बुक का, बट बच्चों बहुत जगह रटाया जाता है और मेरे को लगता है कि रटने का कोई मीनिंग नहीं है ना। तो हम लोग ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। मैं टेंस का सीरीज स्टार्ट किया हूं जिसमें ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो अपलोड हो गया है, ये तीसरा वीडियो है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।